तो हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा बैंक रूट से रिलेटेड। पिछला टॉपिक हमारा बैंक रूट का ही था, ठीक है। ये उसका सब टॉपिक है, बैंक रूट लोअर स्पीड लिमिट। यानी बैंक रूट में मैंने आपको बताया कि बैंक रूट थोड़ा सर्कुलर टाइप का होता है, और जब ऑब्जेक्ट बैंक रूट से टर्न ले रहा है तो उससे रिलेटेड फार्मूला हमने पिछले टॉपिक में देखा। उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और पिछला वीडियो देख लीजिए। अब बैंक रोड पे जब एक व्हीकल जब टर्न हो रहा है तो हमने उसका मोस्ट सेफ स्पीड भी निकाला था कि कितने सेफ स्पीड से वो व्हीकल टर्न हो सकता है ताकि वो नीचे गिरे ना, या फिर वो बाहर गिरे ना रोड के, ठीक है। हमने एंगल भी वहाँ पे निकाला था। अगर बैंक रोड मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे बैंक रोड बनाना है। बैंक रोड यानी आपको पता होगा एक साइड से थोड़ा ऊपर रहता है वो रोड, तो मुझे कितना ऊपर वो लेना होगा सरफेस से उस रोड को, यानी एंगल कितना वहाँ पे क्रिएट हो सकता है, उसका भी फार्मूला हमने पिछले टॉपिक में निकाला है, ठीक है। अब आगे का पॉइंट है हमारा बैंक रोड लोअर स्पीड लिमिट। अगर आप बैंक रोड से जा रहे हैं, टर्निंग पॉइंट है, एक तरफ से रोड ऊपर है थोड़ा और दूसरी तरफ से रोड झुका हुआ है, तो उसे हम बैंक रोड कहते हैं, ठीक है। तो मेरा लोअर स्पीड कितना होना चाहिए, कितने कम स्पीड से मैं वहाँ पर टर्न ले सकता हूँ। ऑब्वियसली आप अगर बैंक रोड से टर्न ले रहे हैं तो आपको स्पीड कम करना ही होगा, ठीक है। लेकिन आप कितना स्पीड कम करोगे? अगर ज़्यादा ही स्पीड कम कर लिया तो अंदर गिर जाओगे, ठीक है। तो आपका लोअर स्पीड लिमिट क्या होना चाहिए वो हमें यहाँ पर निकालना है, और वही हमारा टॉपिक है आज का, बैंक रोड लोअर स्पीड लिमिट, ठीक है। यानी इस टॉपिक से क्या नॉलेज मिल रहा है, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ नॉलेज लेना है हमें, ख्याल में रखिए। हाँ, एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर बैंक रोड से मैं टर्न ले रहा हूँ तो मेरा लोअर स्पीड क्या होना चाहिए, ये नॉलेज हमें चाहिए इस टॉपिक से, ठीक है। और वो हम निकालने वाले। देखिए, मैं डायग्राम भी आपके सामने ही निकालने वाला हूँ ताकि आपको समझे कि क्या हो रहा है। अब देखिए, ये सीधा रोड है। अब ये रोड जब ये साइड से मैं ऊपर करूँगा थोड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, बैंक रोड बन जाएंगे, यानी वो ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। यानी ये जो सरफेस था इसको मैंने क्या किया, ऊपर कर लिया थोड़ा, तो रोड कैसा हो गया, बैंक रोड। यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो जाएगा, थीटा। आया ख्याल में? अब मैं इस पर निकालता हूँ व्हीकल। ये देखिए हमारे व्हीकल की ये टायर है, ठीक है। ये व्हीकल के टायर है, ठीक है। अब ये हमारा व्हीकल थोड़ा तिरछा दिखने लगेगा क्योंकि वो ऑब्वियसली बैंक रोड पर आ गया ना, तो व्हीकल क्या दिखने लगेगा, हमें तिरछा दिखने लगेगा। ख्याल में पिछले डायग्राम में भी देखा। अब ये व्हीकल पर जो नीचे से फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब नीचे से जो फोर्स लग रहा है व्हीकल पर वो होता है mg, यानी वेट उसका एक तरह से, ओके। हमने देखा था कि व्हीकल अगर तिरछा हो रहा है तो उस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो ऐसा लगेगा, क्योंकि व्हीकल अगर सीधा है तो नॉर्मल फोर्स ऐसा लगेगा ऊपर। जब व्हीकल बैंक रोड पर आ गया तो व्हीकल ऐसा तिरछा हो गया ना। अब देखिए, व्हीकल ऐसा था, बैंक रोड पर आने के बाद में व्हीकल ऐसा हो गया, तो नॉर्मल लाइन तिरपी नहीं हो गई क्या, इसलिए नॉर्मल जो फोर्स हो गया वो थोड़ा तिरपा हो गया। इसे हमने स्प्लिट किया था, तो स्प्लिट करने के बाद में एक ऐसा फोर्स आ गया और एक ऐसा फोर्स आ गया स्प्लिट करने के बाद में। तो ये था n cos थीटा और ये था n sin थीटा। आगे ख्याल में आपके? अब पिछला जो हमने टॉपिक देखा उसमें हमने ये देखा कि हमने फ्रिक्शनल फोर्स को अवॉइड किया था। जो टायर और रोड के बीच में जो तैयार होता है ना, उसे कहते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर हम फ्रिक्शनल फोर्स लेंगे। अब ये अगर टायर है, देखिए ये टायर, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स तैयार होगा, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। है ख्याल में? तो क्या हो गया ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम एफ एस से इंडिकेट करते हैं। जो यहाँ पर लग रहा है
टायर और रोड के बीच में जो फोर्स लगता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स को मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ। तो मैं स्प्लिट करूँगा तो कैसा, एक यहाँ पर ऐसा और दूसरा यहाँ पर ऐसा। तो देखिए जिस तरह से हमने नॉर्मल लाइन को यहाँ पर नॉर्मल फोर्स को स्प्लिट किया, उसी तरह से टायर और रोड के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ एस, उसे भी मैंने स्प्लिट किया। अब उसे कैसे लिख दूंगा मैं, यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा एफ एस साइन थीटा। जिस तरह से यन को हमने स्प्लिट किया, यन कॉस थीटा यन साइन थीटा में नॉर्मल फोर्स था वो, उसी तरह से टायर और रोड के बीच में लगने वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स एफ एस, उसे भी हमने स्प्लिट कर दिया एफ कॉस थीटा और यन साइन थीटा। आगे आपके डायग्राम ख्याल में, ये डायग्राम पहले तो ख्याल में आना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कहाँ पर फोर्स लग रहे हैं। इसके पिछला जो वीडियो उसमें जो हमने बैंक रोड का कॉन्सेप्ट सीखा, उसमें हमने फ्रिक्शन फोर्स इग्नोर कर दिया था, इसीलिए ये सब कुछ ऐड नहीं हुआ उसमें। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स फिर से आ गया जो टायर और रोड के बीच में होता है। यहाँ पर भी लग रहा है, देखिए टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ठीक है, क्योंकि हमें लोअर स्पीड लिमिट निकालना है। एक फार्मूला हमें आखिर में डिराइव करना है लोअर स्पीड लिमिट का। चलो तो अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको थ्योरी भी दूंगा, थोड़ी इक्वेशन भी दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में ये टॉपिक लिख भी सको आप और समझ भी सको आप, ठीक है। देखिए अब देखिए, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, ये एक लाइन आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बैंक रोड पर है तो बैंक रोड एक तरह से सर्कुलर फॉर्म में होता है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सामने से आके इधर टर्न ले रहा है, ये जो हमारा व्हीकल है वो सामने से आ रहा है, उधर से ऐसा आ रहा है और इधर ऐसा टर्न ले रहा है। तो इधर के साइड में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट होगा इधर के साइड में, क्योंकि सर्कल का सेंटर उधर से बन रहा है एक तरह से अगर वो बैंक रोड पे आ रहा है। और अवे फ्रॉम द सेंटर यानी इधर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट होगा, इधर। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर एक्ट होगा, इधर, ठीक है। आया ख्याल में इतना। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब अगर लोअर स्पीड में जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली लोअर स्पीड में जा रहा है तो इधर से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पर वो ज़्यादा होगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है। और इधर से जो अप्लाई होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कम होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर स्लो स्पीड में जा रहा है तो ऑब्वियसली अंदर की तरफ से फोर्स ज़्यादा होगा। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर ज़्यादा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर ज़्यादा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर ये है यन कॉस थीटा, तो यन साइन थीटा जो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास mv²/r, ठीक है। आगे ख्याल में यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा है क्योंकि ऑब्जेक्ट लोअर स्पीड में है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन था यहाँ पर, यन कॉस थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला तो पता है mv²/r, ठीक है। अब देखिए हम फोर्सेज जो लग रहे हैं ना रोड उस व्हीकल पर, उसे हम इक्विवेट करेंगे। तो इस व्हीकल पर नीचे से लगने वाला फोर्स mg, इसे कौन बैलेंस कर रहा है, तो ऊपर से लगने वाला फोर्स यन कॉस थीटा। नीचे से जो फोर्स लग रहा था mg, इसे ऊपर के फोर्स ने बैलेंस किया यन कॉस थीटा। ऊपर से और एक फोर्स लग रहा है, देखिए एफ साइन थीटा, ये भी बैलेंस कर रहा है mg को, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एस साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि mg जो नीचे से लग रहा है फोर्स, उसे बैलेंस करने के लिए ऊपर दो फोर्स है, एक है यन कॉस थीटा, दूसरा है एफ एस साइन थीटा। ओके, अब देखिए यन, ये तो हो गया हमारा mg, नीचे से जो फोर्स लग रहा है उसे ऊपर से दो फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। अब अंदर से जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स यानी यन साइन थीटा, इसे कौन बैलेंस कर रहा है, तो बाहर का फोर्स, बाहर से कौन लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। और देखिए यहाँ पर और एक फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है बाहर से, वो है ये एफ एस
कॉस थीटा, तो प्लस एफ एस कॉस थीटा। यानी हमने सिंपल क्या किया, फोर्स को इक्विवेट किया, कौन सा फोर्स किसे बैलेंस कर रहा है बस वही लिखा हमने। ऊपर का नीचे का जो फोर्स था एम जी उसे बैलेंस कर रहे थे ऊपर के दो फोर्स एन कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा, तो हमने वो लिखा एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ऊपर से दो फोर्स बैलेंस कर रहे थे उसे। ओके, और एन साइन थीटा जो है, जो अंदर से फोर्स लग रहा है उसे कौन बैलेंस कर रहा है, बाहर से दो फोर्स उसे बैलेंस कर रहे हैं। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही है, दूसरा यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा भी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये हो गया हमारा 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन 2 है इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को चेंज करता हूँ। ये एम वी स्क्वायर है रहेगा, मैं एफ एस कॉस थीटा को इधर ले लेता हूँ। एफ एस कॉस थीटा को मैंने अगर इधर ले लिया तो लिखते वक्त मैं कैसा लिखूँगा, देखिए एन साइन थीटा, एफ एस को इधर लिया तो माइनस एफ एस कॉस थीटा, और इधर क्या रह जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आए ख्याल में, इसे देता हूँ मैं इक्वेशन 2। मैंने इसे नहीं किया इक्वेशन 2, मैंने इसे थोड़ा सा चेंज किया। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आए ख्याल में आपके, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पर ही लिखता हूँ मैं। देखिए इक्वेशन 2 में देखिए यह है एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, और उससे डिवाइड में कौन आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन 1 में का एम जी। आया ख्याल में, ठीक है। अब इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, यानी इक्वेशन 2 ये वाला, इसका ये पार्ट। ठीक है, डिवाइड बाय इक्वेशन 1 आ जाएगा ऊपर से ये एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा प्लस ये आ जाएगा एफ एस साइन थीटा। तो आगे ख्याल में आपको, हमने इक्वेशन 2 जो था ये वाला उसे लिखा, उसे इक्वेशन 1 से क्या किया, डिवाइड किया। थोड़ा सा आपका ध्यान होगा, केयरफुली आप देख रहे हो इसे तो आपको समझेगा। ठीक है, देखिए आसान, इतना भी आसान नहीं है, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या हो रहा है, अब देखिए इक्वेशन आ गई है। हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये जो इक्वेशन है एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड जो है हमारी एम जी, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा। हमने कॉस थीटा से क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। सेम हम इधर करने वाले हैं कि एन साइन थीटा, देखिए यहाँ पर एन साइन थीटा है ना, इसको हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, माइनस एफ एस कॉस थीटा, इसे भी हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। डिवाइड में देखिए नीचे भी वही करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस एफ एस, यहाँ पर क्या है साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो पूरे इक्वेशन को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने कॉस थीटा से क्या किया, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। तो आपको एक चीज़ ख्याल में आ रही होगी, अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर एम कैंसिल हो गया, यहाँ पर एम कैंसिल हो गया। क्या निकल के आ रहा है बाहर, तो वी स्क्वायर, और ये जो आर है वो नीचे ले लिया तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर आर जी। आए ख्याल में। अब देखिए ऊपर में क्या हो रहा है, एन साइन थीटा यस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा एफ एस। नीचे देखिए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एन, नीचे क्या है प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एस टेन थीटा।
एफ एस टैन थीटा। आगे ख्याल में आपके। अब देखिए अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, जैसा क्या वैसा, इक्वल टू यहाँ पर क्या है यन। अब देखिए एक चीज, एफ एस यानी क्या होता है म्यू एस इंटू यन, म्यू एस इंटू 11 में कॉन्सेप्ट है एफ एस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और यन। तो एफ एस की जगह मैं म्यू एन की वैल्यू डाल रहा हूँ, एफ एस की जगह मैं म्यू एन की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर यन टैन थीटा माइनस यहाँ पर आ जाएगा म्यू एस इंटू यन, डिवाइड में फिर से मैं वैसे कर रहा हूँ यन प्लस एफ एस की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर म्यू एस इंटू यन और फिर क्या आ जाएगा टैन थीटा। ठीक है, तो यन यहाँ पर भी है यन यहाँ पर भी है, तो मैं इसे क्या करता हूँ कॉमन, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, नीचे भी यन यहाँ पर है यन यहाँ पर है, तो यन को हमने ले लिया यहाँ पर कॉमन, तो ऊपर आ जाएगा टैन थीटा माइनस म्यू एस। नीचे भी देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर यन है, मैंने ले लिया कॉमन, तो नीचे आ गया 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। ओके, तो ये यन क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो देखिए वी स्क्वायर अपॉन आर जी क्या बचा टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस इंटू टैन थीटा। आए ख्याल में क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, आर जी को हम इधर लेके जाएंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी और बाकी का जैसे कि वैसे लिख लेंगे हम टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें तो वी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें वी चाहिए। हम क्या निकल रहे हैं लोअर स्पीड लिमिट। ठीक है, तो हमें चाहिए वी, तो वी हमने वैसे ही रखा, तो इसका मतलब इधर की पूरा जो पार्ट है राइट साइड का वो आ जाएगा स्क्वायर रूट में। तो आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। तो ये हो गया हमारा लोअर स्पीड, ये हो गया हमारा लोअर स्पीड का फॉर्मूला। अगर आप बैंक रोड से जा रहे हैं तो आपका लोअर स्पीड कितना होना चाहिए, तो आपको आर की वैल्यू, जी की वैल्यू, टैन थीटा एंगल की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी और जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वही होगा हमारा लोअर स्पीड लिमिट। ठीक है, तो आपको बैंक रोड में अगर लोअर स्पीड पूछता है एग्जाम में, तो आपको ये पूरा निकाल कर दिखाना होगा लोअर स्पीड का फॉर्मूला, यानी एक तरह का डेरिवेशन है लोअर स्पीड लिमिट का, जिसे मैंने समझाया है। आपको समराइज कर देता हूँ शॉर्ट में। देखिए डेरिवेशन कभी भी हार्ड नहीं होता, एक स्टेप दूसरे स्टेप पर डिपेंड होती है। ये स्टेप इस पर डिपेंड है, ये स्टेप इस पर 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 है। इसका मतलब शुरुआत अगर हमें समझ में आ जाए और हम प्रैक्टिस कर ले तो हमें ये डेरिवेशन कभी हार्ड नहीं जाएंगे। हमने शुरुआत कैसी की थी, हमने देखा था कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर वाला फोर्स ज़्यादा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ फोर्सेस को बैलेंस किया। नीचे से लगने वाला एम जी उसे बैलेंस कर रहा है ऊपर का एन कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा, तो एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। इधर वाला जो फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे दो फोर्स बैलेंस कर रहे हैं बाहर से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एफ एस कॉस थीटा। बस हमने क्या किया, दोनों को दूसरे को पहले से डिवाइड किया और उसे सॉल्व करते गए और आखिर में ये फॉर्मूला हमें मिल गया। तो आप ये टेक्निक ध्यान में लीजिए कि हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं और उसे हम सॉल्व कैसे कैसे करते जा रहे हैं, तो हमें डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कभी भी हार्ड नहीं होते, टेक्निकली स्मार्ट वर्क कीजिए थोड़ा सा, आए ख्याल में। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है अपर स्पीड लिमिट, यानी आप अगर बैंक रोड से टर्न कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए। ज़्यादा हुआ तो आप गिर जाओगे बाहर, मैक्सिमम कितनी स्पीड से आप गाड़ी टर्न कर सकते हो बैंक रोड से, वो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, वो हमारा अगला डेरिवेशन रहेगा जो हम इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिले। बहुत डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं इसे, जितना अच्छा कर सकूँ। ओके, थैंक यू।